हेलो फ्रेंड्स, सो आज हम स्टार्ट करेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। दोस्तों, लीनियर इक्वेशन मतलब क्या? लीनियर इक्वेशन मतलब क्या? तो देखो, ये जो वर्ड है इसी के अंदर हमें दिख रहा है लीनियर लाइन, मतलब इक्वेशंस ऑफ लाइन। और इक्वेशंस ऑफ लाइन मतलब दोस्तों याद रखना, ऐसा इक्वेशन जिसमें हाईएस्ट पावर 1 हो, ऐसा इक्वेशन जिसमें हाईएस्ट पावर 1 हो, हाईएस्ट पावर 1, ऐसा इक्वेशन को क्या बोलते हैं दोस्तों? लीनियर इक्वेशन। जिसमें हाईएस्ट पावर 1 रहे, ऐसे इक्वेशन को बोलते हैं लीनियर इक्वेशन। ना जैसे कि ये x + 1 = 0, ये भी हो गया लीनियर इक्वेशन। m + 5 = 0, ये भी हो गया लीनियर इक्वेशन। बट यहां पे ये x और ये m क्या है? ये x है वेरिएबल। वेरिएबल मतलब जो चेंज होता है, और ये एक टर्म है जो है कांस्टेंट। सो वेरिएबल मतलब चेंज होता है। अब हमारे चैप्टर का नाम है लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल मींस हमें इस पैटर्न में इक्वेशंस रहेगी हमारे x + y = 4, x + y + 4 = 0, x + 8 = y, 3x + 5y = 7। हमारे जो इक्वेशंस रहेंगे वो इस पैटर्न में रहेगी। देखो, हाईएस्ट पावर क्या है यहाँ पे? 1, हाईएस्ट पावर है 1, ओके। और वेरिएबल्स कितने हैं? x एंड y। वेरिएबल्स कितने हैं? x एंड y। ऐसा कंपलसरी नहीं कि x एंड y रहना चाहिए, p q कुछ भी रह सकता है। हमारे पास 26 अल्फाबेट्स है, उसके अलावा भी फिर जो भी यूज करें, आप अपना नाम भी यूज कर सकते हो, कोई बांधा नहीं है। p + 3q = 4, ये भी चलेगा, ठीक है। सो अब हम जान गए लीनियर इक्वेशन क्या होता है, और दोस्तों अब हम ये भी समझ गए कि टू वेरिएबल्स क्या होता है। लेकिन अभी भी हमारे चैप्टर का नाम पूरा नहीं हुआ है। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल मींस हमें दो लीनियर इक्वेशन दिए हुए रहेंगे, हमें दो लीनियर इक्वेशन दिए रहेंगे। जैसे x + y = 5 एंड x - y = 1। ऐसे में दो लीनियर इक्वेशन दिए हुए हैं, एक है x + y = 5 और एक है x - y = 1। सो दोस्तों, ये जो हो गया, ये है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। ये बन गया हमारा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। दोस्तों, अब ये चैप्टर में हमें ये जो वेरिएबल्स है इनकी वैल्यू फाइंड करना है। मतलब हमारा पूरा फोकस रहेगा, ये जो वेरिएबल्स है हमारे, हमें इनकी वैल्यू फाइंड करना है। ये जो है x एंड y, यहाँ पे इनकी वैल्यू फाइंड करना है। और इसके लिए हम डिफरेंट मेथड्स हमें दी हुई है। एक मेथड है यहाँ पे ग्राफिकल मेथड, बहुत ही ईजी मेथड है ये, ग्राफ्स की ज़रूरत है लेकिन। सेकेंड मेथड है सब्स्टिट्यूशन मेथड। थर्ड है एलिमिनेशन मेथड। फोर्थ है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन रूल। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन रूल, और इसे ही कुछ बुक्स में क्रैमर्स रूल के फॉर्म में दिया हुआ है। सो दोस्तों, बहुत ज़्यादा इजी चैप्टर है। अब हम देखेंगे कि ये लीनियर इक्वेशंस को, ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व कैसे किया जाता है। सॉल्व करने का मतलब है कि x एंड y की वैल्यू हम कैसे निकाल सकते हैं, चारों मेथड। और अब हम ये चारों मेथड को पूरे डिटेल में समझेंगे। ओके फ्रेंड्स, सो अब हम देखेंगे ग्राफिकल मेथड। सो सबसे पहली मेथड है हमारी ग्राफिकल मेथड। अब इस मेथड में पहले तो हम ये सीख लेते हैं कि लाइन कैसे ड्रॉ करें। इस मेथड में हम पहले ये सीख लेते हैं लाइन कैसे ड्रॉ करें। जैसे हमें दिया हुआ है x + y = 4 और हमें इसकी लाइन ड्रॉ करना है। x + y = 4 एंड हमें ये लाइन ड्रॉ करना है। सो दोस्तों, ये इस तरह से
बनाते हैं पहले हम अच्छे से। ये हो गया हमारे कोऑर्डिनेट एक्सिस, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, ये ओरिजिन। अब हम कोऑर्डिनेट्स लिख देते हैं 1 2 3 4, ये ले लिया हमने 5, एंड सेम हम यहाँ पे ले रहे 1 2 3 4 5। अब हम क्या करेंगे, एक टेबल बना लेते हैं x y एंड पॉइंट्स। इस तरह से हम एक टेबल बनाएंगे x y एंड पॉइंट्स। अब मान लो अगर हमने x को 0 लिए, अगर हमने x को 0 लिए तो दोस्तों y की वैल्यू क्या हो जाएगी 4। अगर हमारा x 0 है तो y की वैल्यू हो गई 4। सो हमारे कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए 0 4। याद रखना दोस्तों, पहले हम x कोऑर्डिनेट लिखते हैं, इसलिए ये 0 और फिर 4। अगर हमने y को 0 ले लिए, अगर हमने y को 0 लिए सो x कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 4। सो अब हमारे पॉइंट्स हो गए 4 0। अब हमारे पॉइंट्स हो गए दोस्तों 4 0। अब हमें ये लाइन ड्रॉ करनी। सो एक्चुअली हमें तो 2 पॉइंट्स मिल गए, 2 पॉइंट्स मिल गए, बस हमें लाइन कैसे ड्रॉ करनी, ये 2 पॉइंट्स को कनेक्ट करना है। लेकिन सबसे पहले अब हमें पहचानना है कि 0 4 किधर है। सबसे पहले हमें पहचानना है 0 4 किधर है। सो एक्चुअली ये जो 0 है, x कोऑर्डिनेट 0 है, इसका मतलब ये पॉइंट y एक्सिस में होता है दोस्तों। ये जैसे ये कोऑर्डिनेट, इसका कोऑर्डिनेट क्या हो गया 1 0, सॉरी पहले हम लिखते हैं x कोऑर्डिनेट, तो ये हो गया 0 1, ये हो गया 0 2। सो सेम ऐसे ही ये हो गया 0 4। सो हमारा ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट हमारा हो गया 0 4। लेट्स से दिस पॉइंट इज A। सेम ऐसे ही हमें 4 0 को लोकेट करना है ग्राफ में। सो ये जो पॉइंट हो गया हमारा, ये हो गया 1 0, ये पॉइंट हो गया हमारा 3 0, और ये जो पॉइंट हो गया दोस्तों, ये हो गया हमारा 4 0। इसे हमने कंसीडर कर लिए B। सो अब ये जो पॉइंट हमारा, ये हो गया B। सो ये जो लाइन है, दिस लाइन इज x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। सो हमें इस तरह से लाइन ड्रॉ करनी है दोस्तों। सो अब हमें ये तो समझ गया कि हम लाइन कैसे ड्रॉ करेंगे, x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। ना हमें 2 पॉइंट निकालना है और 2 पॉइंट को हमें ज्वाइन करना है और हमारी लाइन आ जाएगी। चलो हम दूसरा इक्वेशन लेते हैं। अब हमें दिया है 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 12। 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 12। फिर हम वैसे ही पॉइंट्स निकालेंगे। ये हो गया हमारा x कोऑर्डिनेट लेने वाले, y एंड पॉइंट्स। हम हमारे कैलकुलेशन को सिंपल बनाने के लिए, हम क्या करेंगे, एक कोऑर्डिनेट को 0 कंसीडर कर लेते। सो अब जैसे हमने x को 0 कंसीडर किया तो ये पूरी टर्म क्या हो जाएगी फ्रेंड्स 0। नाउ 12 डिवाइड बाय 4, एक्चुअली अगर ये 0 हो गया तो ये पूरा ऐसा हो गया है, सिर्फ 4y इज इक्वल टू 12। अगर 4y इज इक्वल टू 12 है, इसका मतलब क्या है, y इज इक्वल टू 12 बाय 4 एंड y इज इक्वल टू 12 बाय 4 मीन्स 3। इस तरह से हमें सॉल्व करना है। अब नेक्स्ट इसमें हम क्या करेंगे, y को 0 लेंगे, y को हमने 0 ले लिए, और अब y 0 लिए तो ये पूरा पार्ट 0 हो गया। सो 3x इज इक्वल टू 12। अगर 3x इज इक्वल टू 12 है, 3x इज इक्वल टू 12 है, सो x क्या आ जाएगा दोस्तों 4। सो अब हमारे पॉइंट्स क्या हो गए 0 3 एंड 4 0। अब हम ग्राफ पेपर में इन पॉइंट्स को लोकेट करेंगे। तो 0 3 कौन सा पॉइंट है दोस्तों, ये जो पॉइंट है ये है 0 3। ये जो हमारा पॉइंट है, ये पॉइंट हो गया 0 3। एंड 4 0 वाला कौन सा पॉइंट है दोस्तों, ये है 4 0, जो हमारा पहले भी आया 0 3 एंड 4 0। अब हमें 2 पॉइंट मिल गए 0 3 एंड 4 0। हम क्या करेंगे, ये दोनों लाइन को ज्वाइन कर देंगे। ये हमारे दोनों लाइन ज्वाइन हो गए। ये लाइन का इक्वेशन क्या आ गया, 3x
प्लस 4y इज इक्वल टू 12, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 12। सो इस तरह से हमें लाइन ड्रॉ करना है, इस तरह से हमने लाइन ड्रॉ की है, लेकिन हमें तो x एंड y की वैल्यू चाहिए, हमें तो x एंड y की वैल्यू चाहिए। सो x एंड y की वैल्यू कैसे निकालेंगे दोस्तों? जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ रहा है, जैसे यहां पे ये 4 0, वो हुआ हमारा आंसर। सो दोस्तों ये तो हमने लाइन बना लिया, लेकिन ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ये होता है हमारा आंसर, जो ये इक्वेशन को भी सेटिस्फाई कर रहा है और ये इक्वेशन को भी सेटिस्फाई कर रहा है। सो ये याद रखना, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइंस will give values of x and y। सो अब यहां पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या हो गया? B4 0, इट मीन्स x इज इक्वल टू 4 एंड y इज इक्वल टू 0। अब अगर हम चेक करना चाहते हैं कि हमारा आंसर सही है या नहीं है, सो हम क्या करेंगे, ये वैल्यू इन इक्वेशन में पुट करेगी। अगर वो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है तब तो हमारा आंसर सही है। सो जैसे कि हम 4 और 0 पुट करें, 4 प्लस 0 इज इक्वल टू 4, ये इक्वेशन को तो सेटिस्फाई कर रहा है। नेक्स्ट इक्वेशन को देखते हैं, 3 इंटू 4 12 प्लस 4 इंटू 0 0, सो 12 प्लस 0 इज इक्वल टू 12। सो देखो दोस्तों ये इक्वेशन को भी सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब हमारा आंसर क्या हो गया? 4 0। सो इस तरह से हमें ग्राफिकल मेथड को सॉल्व करना बहुत ही ज़्यादा इजी मेथड है, एंड लाइन कैसे ड्रॉ करना है वो भी हमें जम गया। अब हमारी नेक्स्ट मेथड है सब्स्टिट्यूशन मेथड। नेक्स्ट मेथड है हमारी सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब सब्स्टिट्यूशन मेथड में दोस्तों जैसे हमें इक्वेशन था जो हमने लास्ट टाइम लिया, x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 एंड 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 12, हम इसे ही सॉल्व करेंगे और इसका तो हमें आंसर पता भी है कि 4 0 आता है। देखते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड से हम 4 0 ला पाते हैं या नहीं, यानी हमारा 4 0 आता है या नहीं। सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम x को सब्स्टिट्यूट करेंगे या तो y को सब्स्टिट्यूट करेंगे, चॉइस हमारी। तो लेट्स से ये हमारा पहला इक्वेशन है, ये दूसरा इक्वेशन है। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 हम x की वैल्यू निकाल लेते इन टर्म्स ऑफ y। सो x क्या हो जाएगा? 4 माइनस वाई, x हो जाएगा हमारा 4 माइनस वाई। ओके, हमारा x आ गया 4 माइनस वाई। अब हम ये वैल्यू को सेकेंड इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे। अब हम इस वैल्यू को सेकेंड इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे। दोस्तों यहाँ पे ध्यान में रखना, पहले इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट नहीं करना। क्यों? क्योंकि हमने इसी से तो इसे निकाले हैं, इसी से ये वैल्यू आई है, तो हम उसी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते। नहीं तो क्या होगा, गोल गोल रानी बनते जाएगा, इतना इतना पानी। वैसा नहीं होना चाहिए, इसलिए हमने इससे निकाले और उसे सेकेंड इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे। सो अब ये हो गया हमारा 3 और x के बदले अब हम क्या लिखेंगे? 4 माइनस वाई प्लस 4y इज इक्वल टू 12। 3 इंटू 4 माइनस वाई प्लस 4y इज इक्वल टू 12। अब इसे सॉल्व करना है, तो ये हो गया 12 माइनस 3y प्लस 4y इज इक्वल टू 12। ये 12 और ये 12 तो कैंसिल, एंड 4y माइनस 3y क्या होता है? y। सो इट मीन्स y इज इक्वल टू 0। सो हमारे वैल्यू तो आ गई y इज इक्वल टू 0। अब हम x की भी वैल्यू निकाल लेंगे। सो x क्या है? 4 माइनस वाई, एंड y की वैल्यू 0 है। सो x इज इक्वल टू 4 माइनस 0। सो x क्या हो गया? 4। सो देखो दोस्तों हमारे जो पॉइंट्स आए वो है 4 0, मीन्स x इज इक्वल टू 4 एंड y इज इक्वल टू 0। अब इसी मेथड में हम देखेंगे, अगर हमने जैसे x को सब्स्टिट्यूट करे, अगर उसके बदले y को सब्स्टिट्यूट करते तो भी क्या आंसर सेम आता? हाँ, आंसर सेम ही आता, लेकिन उसे भी सॉल्व करके देख लेते हैं। सो अब जैसे हमें ये इक्वेशन दिया है x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, सो इस इक्वेशन से हम y की वैल्यू निकाल लेंगे। सो y क्या हो जाएगा दोस्तों? 4 माइनस एक्स, y हो गया 4 माइनस एक्स। और अब ये वैल्यू हम सेकेंड इक्वेशन में पुट करने वाले, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 12। सो 3
एक्स प्लस 4 एंड वाई के बदले हम क्या पुट करेंगे 4 माइनस एक्स इज इक्वल टू 12. सो 3x प्लस 4 इंटू 4 माइनस एक्स इज इक्वल टू 12. सो अब ये हो गया 3x प्लस 4 4 जा 16 माइनस 4x इज इक्वल टू 12. 3x माइनस 4x क्या होता है माइनस एक्स. 3x माइनस 4x माइनस एक्स. 12 माइनस 16 ये हो गया हमारा माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस 4. सो x इज इक्वल टू 4. सो दोस्तों हमारा x क्या आ गया 4. अब ये वैल्यू हम y इज इक्वल टू 4 माइनस एक्स में पुट करेंगे. सो y इज इक्वल टू 4 माइनस एक्स. सो y इज इक्वल टू 4 माइनस 4. सो y क्या आ गया दोस्तों 0. सो यहाँ पे भी हमारा x 4 एंड y 0. सो ये है हमारी सब्स्टिट्यूशन मेथड जिसमें हम x की वैल्यू या फिर y की वैल्यू दो में से कोई सी भी एक वैल्यू हम दूसरे इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करते हैं एंड वही आंसर आएगा. आप ऐसा कोई कंफ्यूजन मत होना दोस्तों कि x को सब्स्टिट्यूट करना है या y को. ठीक है. नेक्स्ट मेथड है हमारे पास एलिमिनेशन मेथड. नेक्स्ट मेथड है एलिमिनेशन मेथड. सेम हम वही इक्वेशंस लेते हैं. x प्लस वाई इज इक्वल टू 4. 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 12. 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 12. इस मेथड में हम x या y में से किसी एक को एलिमिनेट करेंगे, उसे हटाने की कोशिश करेंगे. x या y में से कोई से भी एक को. तो जैसे कि पहला इक्वेशन और दूसरा इक्वेशन अगर हम देखें तो अगर हम y को हटाना चाहते हैं सो हमें y का कोफिशिएंट सेम लाना है. सो अब यहाँ पे y का कोफिशिएंट क्या है 4, लेकिन पहले वाले इक्वेशन में y का कोफिशिएंट क्या है 1. सो हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 4. इक्वेशन 1 बाय 4. सो दोस्तों अब ये क्या हो जाएगा 4x प्लस 4y इज इक्वल टू 16. ये बन गया हमारा थर्ड इक्वेशन. 4x प्लस 4y इज इक्वल टू 16. ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर थर्ड. अब देखो 4y एंड 4y दोनों सेम है. सो हम क्या करेंगे बाय इक्वेशन 3 माइनस इक्वेशन 2. बाय इक्वेशन 3 माइनस इक्वेशन 2. सो ये हो गया हमारा 4x प्लस 4y इज इक्वल टू 16. 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 12. अब हम ये माइनस कर रहे हैं. सो 4x माइनस 3x ये आ गया x. 16 माइनस 12 ये हो गया 4. सो हमारा x की वैल्यू आ गई 4. हाँ, अब ये वैल्यू हम कोई से भी एक इक्वेशन में पुट कर लेगी. हमारे लिए इजी फर्स्ट इक्वेशन है उसमें पुट कर रहे हैं. सो 4 प्लस y इज इक्वल टू 4. देयरफॉर y इज इक्वल टू 0. सो ये दोस्तों ये आ गया हमारा एलिमिनेशन मेथड से. लेकिन अभी जैसे हमने y को एलिमिनेट किया, क्या अगर हम x को एलिमिनेट करते तो भी हमारा यही आंसर आता क्या? तो चलो वो भी ट्राई करके देख लेते हैं. अगर हम x को एलिमिनेट करना चाहते हैं सो जो x का कोफिशिएंट है यहाँ पे जैसे 3 वो सेम होना चाहिए. सो हम क्या करेंगे अब मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 3. हमारा x का कोफिशिएंट सेम होना चाहिए. सो हमने क्या किया इक्वेशन 1 को 3 से मल्टीप्लाई कर दिए. सो अब ये क्या हो गया 3x प्लस 3y इज इक्वल टू 12. 3x प्लस 3y इज इक्वल टू 12. ये बन गया हमारा थर्ड इक्वेशन. और हमें सेकेंड इक्वेशन क्या दिया हुआ है 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 12. हमें सेकेंड इक्वेशन दिया है 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 12. ये हमारा सेकेंड इक्वेशन है. सो बाय इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 3. बाय इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 3. सो दैट इज 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 12. 3x प्लस 3y इज इक्वल टू 12. ये हमने माइनस किए. सो ये पार्ट कैंसिल हो गया. 4y माइनस 3y y. 4y माइनस 3y दोस्तों ये हो गया y. 12 माइनस 12 0.
सो अब ये हमारा आ गया y इज इक्वल टू 0। अब यही हम पहले इक्वेशन में पुट करेंगे, दैट इज x प्लस 0 इज इक्वल टू 4। सो x इज इक्वल टू 4। सो इस तरह से हम एलिमिनेशन मेथड से भी आंसर निकाल सकते हैं। सो अभी तक के हमने ये चैप्टर में देख लिया ग्राफिकल मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड एंड एलिमिनेशन मेथड। हमारी नेक्स्ट मेथड है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। नेक्स्ट मेथड है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड इजी मेथड है दोस्तों। जैसे कि हमने देखा था लाइन का इक्वेशन x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, बट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड के लिए पहले हम जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन देखेंगे। एंड जनरल इक्वेशन में हमें जो x का कोफिशिएंट है उसे भी मेंशन करना पड़ता है। सो x का कोफिशिएंट को हम a1 से मेंशन कर रहे हैं, सेम y के कोफिशिएंट को b1 से, और ये जो 4 है ये हमारा कांस्टेंट टर्म हुआ जिसे हम c1 से मेंशन कर रहे हैं। बट हम क्या करने वाले, ये x, y एंड जो c1 कांस्टेंट है इसे एक ही साइड लिख रहे हैं। सो हम यहाँ पे लिख देते हैं प्लस c1 इज इक्वल टू 0। ये हो गई हमारी फर्स्ट लाइन। सेकेंड लाइन हम ऐसे ही लिखेंगे, बट कोफिशिएंट हमने चेंज कर दिए, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। मतलब हमें ऐसे दो इक्वेशन दिए रहेगी और हमें x एंड y की वैल्यू निकालना है यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। बहुत ज़्यादा सिंपल है, हम पहले ये x लिख दो, ये y और ये 1। अब यहाँ पे देखो x का कोफिशिएंट तो a1 a2 है, उसे छोड़ दो, उसके बाद से चालू करो। सो b1 b2, तो यहाँ पे हम लिख रहे हैं b1 और ये लिख रहा हूँ मैं b2। b1 b2 के बाद c1 c2, c1 c2, c1 c2 के बाद साइकिल तो चलाया है बचपन में हमने, बस वही चलाना है यहाँ पे भी, a b c। अब c का d तो नहीं आ रहा, तो वापस a b c। सो यहाँ पे b c, तो वापस क्या आ जाएगा a1 a2, और फिर a1 के बाद फिर से b1 b2। सो अब ये क्या हो जाएगा दोस्तों, x अपॉन, हमें ये ऐसे लेना है, दिस, इसे मल्टीप्लाई करना है, ये हो गया b1 c2 माइनस इसे मल्टीप्लाई करना है b2 c1, b1 c2 माइनस b2 c1 y। सो इसके लिए c1 a2 माइनस c2 a1 इज इक्वल टू 1 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1 और फिर यहाँ पे हम वैल्यू पुट करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। जो प्रॉब्लम हम जब से बनाते जा रहे हैं उसी को सॉल्व करके देखते हैं। सो हमारी वैल्यू क्या थी, x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। सो दोस्तों मैं 4 को इस साइड ले जा रहा हूँ, सो ये हो गया हमारा x प्लस वाई माइनस 4 इज इक्वल टू 0। और हमारा सेकेंड इक्वेशन था 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 12। 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 12। अगर 12 हम इस साइड ले जा रहे हैं, सो ये हो गया 3x प्लस 4y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। 3x प्लस 4y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। अब इसे सॉल्व करेंगे। सो पहले ये हमने लिखे x, ये लिख दिया हमने y और ये लिख दिया हमने 1। यहाँ पे x के लिए कौन से कोफिशिएंट लिखना है, y के, वहाँ से चालू कर रहे हैं 1 4, y के लिए फिर उसके बाद माइनस 4 माइनस 12, फिर उसके बाद यहाँ पे कौन से कोफिशिएंट लिखेंगे 1 3 एंड अगेन वापस ये y वाले कोफिशिएंट इधर आ जाएंगे 1 4। सो अब हमारा x अपॉन 1 इंटू माइनस 12, 1 इंटू माइनस 12 दोस्तों होता है ये माइनस 12, ये हो गया माइनस 12 माइनस 4 इंटू माइनस 4, ये हो गया माइनस 16। 4 इंटू माइनस 4 माइनस 16 इज इक्वल टू y माइनस 4 इंटू 3, माइनस 4 इंटू 3, ये हो गया दोस्तों माइनस 12 माइनस 12 इंटू 1, ये भी हो गया माइनस 12 इज इक्वल टू 1 अपॉन, इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 इंटू 4 4 माइनस 3 इंटू 1
3 और अब हमें इसे सॉल्व करना है। तो ये हो गया x अपॉन -12 प्लस 16 इज इक्वल टू y अपॉन -12 प्लस 12 इज इक्वल टू 1 अपॉन 1। सो दोस्तों ये हो गया x अपॉन 4 इज इक्वल टू y अपॉन 0 इज इक्वल टू 1। और जब हम इसे सॉल्व करेंगे मतलब x अपॉन 4 इज इक्वल टू 1, इसका क्या मतलब है? दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू 4 एंड सेम वैसा ही y अपॉन 0 इज इक्वल टू 1, दिस इंप्लाइज y इज इक्वल टू 0। सो ये था दोस्तों हमारा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में। फ्रेंड नेक्स्ट है हमारे पास क्रैमर्स रूल। ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन जैसा ही है, ऑलमोस्ट सेम है, क्रैमर्स रूल। इसमें हम इक्वेशन को इस फॉर्म में लिखते हैं a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1 एंड दूसरे इक्वेशन को लिखेंगे a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2। इसमें हम डिटर्मिनेंट लेते हैं दोस्तों। डिटर्मिनेंट क्या होता है वो देखते हैं। इसमें हम डिटर्मिनेंट वाला कंसेप्ट यूज करेंगे, डिटर्मिनेंट डिनोटेड बाय डी। डिटर्मिनेंट में हम क्या कर रहे हैं, डी में जो x एंड y के कोफिशिएंट है उन्हें लिख देते हैं पहले। सो x का कोफिशिएंट क्या है a1 और ये x का कोफिशिएंट है a2, ये अपन ने लिख दिए। सेम y का कोफिशिएंट क्या हो गया वहां पे b1 और ये y का कोफिशिएंट हो गया b2। अब इसे सॉल्व करना है तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड जैसे ही सॉल्व करना है, दिस मल्टीप्लाई बाय दिस। सो ये हो गया a1 b2 माइनस दिस इंटू दिस a2 b1। सो d क्या हो गया a1 b2 माइनस a2 b1। अब हमें निकालना है dx। dx में क्या करें, ये जो x है ये सब्सक्रिप्ट है, इन्हें नीचे में लिख रहे हैं हम। dx में हम क्या कर रहे हैं, जो x के कोफिशिएंट है a1 a2, ये जो x के कोफिशिएंट है इसे हटाना है और इसके बदले हम क्या लिखेंगे, कांस्टेंट c1 c2। ये लिख दिया हमने c1 c2 कांस्टेंट, किसे हटा के a1 a2 और इसे वैसा ही रहने देना है b1 b2। सो अब ये हो गया दोस्तों b2 c1 माइनस b1 c2। नेक्स्ट है y के लिए हम क्या करेंगे, y के कोफिशिएंट हटा देंगे। y के कोफिशिएंट हटाना है, x के रहने देना है। सो x के हमने रहने दिए a1 a2। अब y के हटा के क्या करेगी, वहां पे हमें कांस्टेंट डालना है, कांस्टेंट। सो ये हुआ c1 c2 एंड इसे भी सेम वैसा ही दिस मल्टीप्लाई माइनस दिस a2 c1। सो दोस्तों ये था हमारा क्रैमर्स रूल। लेकिन चलो अब सेम प्रॉब्लम हम क्रैमर्स रूल से भी सॉल्व करते हैं। सो हमारा इक्वेशन था x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 और सेकेंड था 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 12। अब इसे हमें क्रैमर्स रूल से सॉल्व करना है। सो सबसे पहले तो हम डी निकाल लेंगे, डिटर्मिनेंट हमारा। सो x का कोफिशिएंट 1, y का 1, x का कोफिशिएंट 3, y का 4। सो अब इसे सॉल्व करेंगे 4 माइनस 3, ये हो गया हमारा 1। अब हमें निकालना है dx। अब dx के लिए हम क्या करेंगे, x के कोफिशिएंट को हमने हटा दिया एंड उसके बदले हमें क्या लिखना है, कांस्टेंट। सो ये लिख दिया हमने 4 12, x को हटा के उसके बदले हमने लिख दिया कांस्टेंट 4 12 एंड यहाँ पे लिखे हमने 1 4। सो नाउ 4 4 जा 16 एंड 1 इंटू 12 12, 16 माइनस 12, ये हो गया हमारा 4। अब y के लिए हम क्या करेंगे, y के कोफिशिएंट हटा के कांस्टेंट। सो यहाँ पे ये 1 3 और ये 4 12। नाउ 1 इंटू 12 12, 4 इंटू 3 12, 12 माइनस 12 0। सो अब हमें इसे सॉल्व करना है। सो हमें x चाहिए। सो x का फॉर्मूला क्या है, यहाँ पे हमारा d आया, dx आया, dy आया, बट x एंड y निकालना है। सो दोस्तों हमारा x होता है dx अपॉन d, हमारा x होता है dx अपॉन d एंड y होता है dy अपॉन d। ये चीज़ याद रखना दोस्तों, x dx अपॉन d एंड y dy बाय d। सो यहाँ पे x क्या हो जाएगा, dx अपॉन d। सो हमारा dx की वैल्यू क्या आई, 4 अपॉन 1, 4 अपॉन 1। सो हमारा x आ गया 4
एंड y dy बाई डी, एंड dy की वैल्यू आई 0/1, सो y आ गया दोस्तों 0। और इस तरह से हम लीनियर इक्वेशन में पांचों मेथड से आंसर निकाल सकते हैं। ग्राफिकल मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड एंड क्रैमर्स रूल। दोस्तों ये तो थी एक समरी ये पूरे चैप्टर की कि इस चैप्टर में ये 5 मेथड है एंड इनसे रिलेटेड प्रॉब्लम्स है। अब अगले वीडियो में हम पूरी एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। अगले वीडियो से हम लोग पूरी एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे, जितने ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम हम कर सके वो हम करेंगे। लेकिन आप ये वीडियो को बहुत अच्छे से ध्यान से पढ़िए, नोट करिए, क्योंकि इस वीडियो पे ही पूरा चैप्टर बेस्ड है। मतलब ये वीडियो आपके लिए एक समरी हो गई जिसमें आप पूरा चैप्टर कर सकते हैं।